वक्त की बड़ी खबर महोबा जनपद से आ रही है, जहां जिला अस्पताल में 85 लाख के कथित जीपीएफ घोटाले का खुलासा हुआ है। कनिष्ठ सहायक पर जालसाजी कर रकम निकालने का आरोप लगाया जा रहा है। यूपी के महोबा से स्वास्थ्य विभाग में कथित जीपीएफ घोटाले का सनसनीखेज मामला सामने आया है। महोबा के जिला अस्पताल में तैनात एक कनिष्ठ सहायक पर जीपीएफ खाते से करीब 85 लाख रुपए की कथित हेराफेरी निकासी करने का आरोप लगा है। मामला उस समय सामने आया जब इलाहाबाद से आई सीएजी की 3 सदस्यीय टीम ने अस्पताल में जीपीएफ खातों का ऑडिट किया। ऑडिट के दौरान खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने के बावजूद बड़ी रकम निकाले जाने की बात सामने आई। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। आरोप सामने आने के बाद संबंधित कर्मचारी के अस्पताल नहीं पहुंचने की बात भी सामने आई है। वहीं सीएमओ ने मामले की पुलिस को सूचना देते हुए आगे कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बीते दिनों इलाहाबाद से आई सीएजी की टीम 3 सदस्यीय टीम ने अस्पताल का ऑडिट किया। इसी ऑडिट के दौरान जीपीएफ खातों में कथित अनियमितता सामने आई। अधिकारियों के मुताबिक करीब जांच में 85 लाख रुपए निकालने की बात सामने आई है, जिसे लेकर के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने की बात कही जा रही है। वहीं जिला अस्पताल में सीएमएस के मुताबिक संबंधित कर्मचारी को अस्पताल बुलाने के लिए पत्र भेजे जा चुके हैं। आरोप है कि कर्मचारी जीपीएफ से संबंधित पत्रावली भी अपने साथ ले गया है, जिसके चलते कुल कितनी रकम की अनियमितता हुई है इसका अंतिम आंकड़ा जांच पूरी होने के बाद ही पता चल पाएगा। अब स्वास्थ्य विभाग की जांच और पुलिस कार्रवाई की जांच पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। मामला ये है कि अभी सीएजी का ऑडिट हुआ था पिछले हफ्ते, अब 10 दिन करीब हो रहा होगा। तो सीएजी ने ऑडिट में जीपीएफ में पैसे की निकासी को लेकर के कुछ तथ्य ऐसे उजागर किए हैं जिसमें ये पता चला है कि लगभग 85 लाख रुपए के आसपास का पैसा जो है वो जीपीएफ से निकाला गया है, जबकि अकाउंट में पैसा था ही नहीं उस व्यक्ति के। और वो व्यक्ति जिला अस्पताल में जीपीएफ ही देख रहा था, बाबू जो है वो जीपीएफ ही देख रहा था। तो उसके लिए जो है जिला महिला के जो अधीक्षक हैं उनको पुलिस इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोल दिया गया है, क्योंकि वो जिस दिन से ये अकाउंट में हेरा फेरी उन लोगों ने उजागर किया है सीएजी ने, उस दिन से वो नदारद। तो पुलिस एक बार उनको सामने लेकर के आएगी और इसके संबंध में सीएजी ही शासन को सूचना देगा और शासन फिर अपना मंशा के हिसाब से जिसको भी अधिकृत करेगा वो लोग इसकी जांच करेंगे कि इसमें मामले में यही केवल व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है या इसमें और लोग भी शामिल हैं। क्या लगता है कि ये घोटाला और भी बड़ा हो सकता है? अब ये मेरे लिए कहना इस समय उचित नहीं होगा, लेकिन इसमें एक ड्राइवर का नाम भी प्रकाश में आया है। तो इसमें मुख्य कर्ता धर्ता वो संबंधित जो बाबू है जिसके अकाउंट से 85 लाख विड्रॉल दिखा रहा है, उसने कितने लोगों को अपना इस उसमें लोगों को लगाया होगा, कितने और लोग इसमें प्रतिभागी होंगे उसके कुकृत्य में, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा। यूपी के हमीरपुर जनपद में खाद बीज की नई दुकान का शुभारंभ। किसानों को मिलेगी खेती किसानी की पूरी सामग्री। बताए चलें, हमीरपुर जनपद के भरुआ सुमेरपुर में किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है, जहां बाकी रोड स्थित भागीरथ भवन में खाद बीज और कृषि सामग्री की नई दुकान का शुभारंभ किया गया है। उद्घाटन समारोह में पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रजकिशोर गुप्ता और सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति ने संयुक्त रूप से फीता काटकर दुकान का शुभारंभ किया। भरुआ सुमेरपुर के बाकी रोड स्थित भागीरथ भवन में आयोजित उद्घाटन समारोह में क्षेत्र के गणमान्य लोग और किसान मौजूद रहे। पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रजकिशोर गुप्ता एवं सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति ने संयुक्त रूप से फीता काटकर आशीष ट्रेडर्स का विधिवत शुभारंभ किया। दुकान के संचालक आशीष प्रजापति ने बताया कि किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यहां उत्तम गुणवत्ता वाले हाइब्रिड बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके साथ ही खेती किसानी से जुड़ी विभिन्न कृषि सामग्रियां, खाद, कीटनाशक, स्प्रे मशीन, झटका मशीन आदि अन्य सामग्री सामान उपलब्ध कराया गया है। आशीष प्रजापति का कहना है कि किसानों को खेती के लिए आवश्यक सामग्री के लिए अलग अलग स्थानों पर भटकना न पड़े, इसी उद्देश्य से एक स्थान पर कृषि सामान उपयोगी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। दुकान पर किसानों की जरूरत और फसल के अनुसार सामग्री उपलब्ध कराए जाने का विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस नई दुकान के शुरू होने से भरुआ सुमेरपुर के आसपास के क्षेत्रीय ग्रामीण किसानों के लिए काफ़ी सुविधा की उम्मीद देखने को मिल रही है। किसानों को खाद बीज और कृषि उपकरणों के साथ स्थानीय स्तर पर भी कई विकल्प मिलने के साथ साथ समय और मेहनत की दोनों की बचत होगी। फिलहाल आशीष ट्रेडर्स के शुभारंभ के साथ क्षेत्र के किसानों को कृषि संबंधी जरूरतों का सामान एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने की पहल शुरू हो गई है। अब देखना होगा यह नई पहल किसानों के लिए कितनी उपयोगी साबित होती है।
जैसे आपका हमारा उद्देश्य है कि जो किसान भाई को अधिक से अधिक पैसे देके बीज ला रहे हैं फसल के या खाद वगैरह ला रहे हैं या कोई दवा ला रहे हैं, तो उनमें हम सस्ता जितना हो सके उतना अच्छा देने का प्रयास करेंगे और उनकी फसल को नष्ट ना हो, जितना भी अच्छे से अच्छे बीज वगैरह हो या केमिकल हो उस पर हम फोकस ज़्यादा करेंगे। जैसे किसान भाइयों के खेत में होता है कि दीमक लगना या खरपतवार अधिक हो जाता है, तो उसके लिए भी हमारे पास दवाइयाँ हैं, दीमक की भी, सूड़ी की भी या खरपतवार है, जिससे फसल उगाने से पहले भी हम खेत में डाल दें तो प्रभाव अच्छा हो, जिससे फसल बोने के समय पे कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो किसान को। इस तरीके का हमारे यहाँ बहुत अच्छी कुछ केमिकल हैं, आप देख सकते हैं, जैसे मीरा 71 हो गया या फिर ग्लाइसिन वगैरह खरपतवार का अच्छा है, और प्रॉफिट हो गया या प्रोफेक्स वगैरह सूड़ी के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरीके की हमारे पास तमाम दवाइयाँ भी हैं और जो हमारे किसान भाई लेना चाहेंगे कम से कम रेट में हम उनको ज़रूर से ज़रूर उपलब्ध और जल्दी से जल्दी कराएंगे। हमारे यहाँ खाद भी है, फसलों के बीज भी अच्छी रेट पे मिलेंगे। जो हमारे किसान भाई हैं तो भरोसा ज़रूर हम दिलाएंगे उनको कि कभी घाटा नहीं होगा, हमेशा आपको मुनाफा ही होगा। हमारा यही उद्देश्य है। और हमारे यहाँ पे जैसे आपके यहाँ हाइब्रिड बीज सब्जियों के हों या फिर फसलों के हों और कीटनाशक दवाइयाँ हो गया, झटका मशीन, स्प्रे मशीन अच्छी से अच्छी रेट पे ही आपको मिलेंगे। और यही हमारी कामना है कि आप हमारे दुकान पे आइए और अच्छा से अच्छा हम आपको लाभ दे सकें। हमारी यही कामनाएं रहेंगी और हमारी दुकान आगे से आगे बढ़े, आपको से अच्छा लाभ मिले। कहाँ पर अपने ट्रेडर्स की ओपनिंग हुई है? हमारी ट्रेडर्स की ओपनिंग आशीष ट्रेडर्स नाम है और हमारी ओपनिंग है भरुआ सुमेरपुर में, बाकी रोड में पुराना सरकारी अस्पताल के बगल में विधायक निवास भाजपा कार्यालय में हमारी दुकान की ओपनिंग हुई है। और ये ओपनिंग आप सबके माध्यम से अच्छी होने के लिए आप बता दें कि इन पे फसल में कौन सा बीज रहा था। जिले में एक दिव्यांग अविवाहित महिला अपनी समस्याओं को लेकर सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति के पास पहुंची। महिला का कहना है कि लंबे समय से बीमारी और परेशानियों के चलते वह कमज़ोर हो गई है और पैरों से दिव्यांग हो गई है, लेकिन दिव्यांग विभाग की ओर से उन्हें 70% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र दिया गया है। महिला का दावा है कि 80% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र के अभाव के कारण वह सरकार की कई योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रही है। पूरा मामला हमीरपुर जनपद का है। हमीरपुर जनपद के धुंधपुर की रहने वाली कंचन अविवाहिता महिला ने अपनी परेशानी को लेकर के सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति से मुलाकात की। महिला ने बताया कि वह कई वर्षों से बीमारी और परेशानियों से जूझ रही है। लगातार स्वास्थ्य खराब रहने के कारण उनका शरीर कमज़ोर होता गया है। अब उन्हें पैरों से दिव्यांगता का सामना करना पड़ रहा है। महिला के मुताबिक दिव्यांग विभाग द्वारा उन्हें 70% दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उनका कहना है कि उन्हें 80% दिव्यांगता प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, लेकिन 70% प्रमाण पत्र होने के कारण उन्हें सरकार द्वारा संचालित कुछ योजनाओं का सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं, महिला के पास इलेक्ट्रॉनिक सहायक उपकरण भी उपलब्ध नहीं हैं, जिसके चलते उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में रोज़मर्रा के कार्यों में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी समस्या को लेकर जब महिला सदर विधायक डॉक्टर मनोज प्रजापति के पास पहुंची तो उन्होंने पूरी बात को गंभीरता से सुनते हुए विधायक ने तत्काल मामले को संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अब महिला को उम्मीद है कि उनकी दिव्यांगता के अनुसार उन्हें संशोधित प्रमाण पत्र के साथ सरकारी योजना तथा जरूरी आवश्यक उपकरण का लाभ मिल सकेगा। फिलहाल विधायक के हस्तक्षेप के बाद महिला को न्याय और मदद की उम्मीद जगी। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करता है। मेरा पैर खराब था, लेकिन पैर में दर्द हुआ था, पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैल गया था। इसमें मैटरनिटी डेरा में दवाया गया था। तो इसमें अचानक इसमें जाने कितनी 5 किलो की मवाद निकली थी। जब घर में आई थी तो भी हमेशा रोज निकलती थी। निकलते मेरा शरीर में एकदम वो हो गया है, लेकिन अभी पैर से चल नहीं पाती हूँ। इसका मैंने वो UD कार्ड बनवाया गया है तो 70% का बन गया है। इसमें 80, 90, 100% का बन जाएगा मेरा। तो इसमें हो सकता है कि मुझे वो बैटरी वाली साइकिल भी मिल सकती है, तो उससे मैं चल जाऊँगी। अगर मैं धसान में जाती हूँ तो कोई चढ़ाता भी नहीं। तो अभी कहाँ पर आई थी आप? अभी विधायक जी के यहाँ आई थी। क्या बात हुई, क्या कुछ संतुष्टि? हाँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि निवेदन करवा लीजिए और वो मुझे रसीद मिलेगी तो मेरे यहाँ आप आ जाना, फिर मैं वहाँ फिर से बोल दूँगा।
वहाँ कर देंगे। संतुष्ट हैं आप? घाटमपुर में जर्जर छत से टपक रहा पानी, खतरे के बीच पढ़ने के लिए मजबूर हुए बच्चे। बताया चले पूरा मामला घाटमपुर तहसील क्षेत्र के भद्रस गांव का है, जहां स्थित कंपोजिट विद्यालय की बदहाल हालत ने बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बारिश के दौरान स्कूल की जर्जर छत से टपक रहा पानी हालात यह है कि बच्चों को कक्षाओं के बजाय बरामदे में बैठाकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। वहीं स्कूल परिसर में जल भराव से भी तमाम परेशानियां बढ़ गई हैं। शिक्षक और अभिभावकों के द्वारा अब विद्यालय भवन की तत्काल मरम्मत कराए जाने की मांग की जा रही है। घाटमपुर के भद्रस गांव स्थित कंपोजिट विद्यालय का भवन इन दिनों बदहाली की मार झेल रहा है। लगातार हो रही बारिश के बीच जर्जर छत से पानी टपकने लगा। कई कक्षाओं में पानी आने के कारण बच्चों को बैठना मुश्किल हो गया। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए शिक्षकों ने मजबूरी के चलते बरामदे में बैठाकर पढ़ाई करानी शुरू कर दी। शिक्षकों का कहना है कि छत की हालात पहले से ही खराब थे और बारिश के दौरान किसी बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है। विद्यालय स्टाफ के मुताबिक भवन की खराब स्थिति को लेकर संबंधित अधिकारियों को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक छत की मरम्मत को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। बारिश के चलते स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चों की पढ़ाई भी बहुत प्रभावित हो रही है। वहीं विद्यालय परिसर पर मैदान पर भी पानी भरा हुआ है, जिससे जल भराव के कारण बच्चों को खेलने कूदने अन्य गतिविधियों में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल की जर्जर हालत को देखकर अभिभावक भी चिंतित हैं। बच्चों के घर पहुंचकर विद्यालय की स्थिति बताने के बाद परिजनों ने भी प्रशासन से जल्द ही कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए किसी तरह का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। शिक्षक और अभिभावकों ने प्रशासन से विद्यालय भवन का तत्काल निरीक्षण कराकर जर्जर हिस्से की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि बारिश का दौर जारी है, ऐसे में किसी बड़े हादसे का इंतजार करने के बजाय समय रहते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। फिलहाल भद्रस के कंपोजिट विद्यालय में जर्जर छत, टपकते पानी और जलभराव के बीच बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस मामले का संज्ञान लेकर विद्यालय की समस्या का समाधान कब तक कर पाते हैं। घाटमपुर से शुभम साहू की रिपोर्ट। यूपी के हमीरपुर जनपद के राठ में दो स्कूली बसों की आमने सामने टक्कर में 5 बच्चे हुए गंभीर रूप से घायल। हमीरपुर के राठ क्षेत्र में स्कूल जा रहे बच्चों से भरी 2 गाड़ियां आमने सामने टकरा गईं। हादसे में दोनों वाहनों में सवारियां करीब 5 बच्चे घायल हो गए। सभी घायल बच्चों को उपचार के लिए राठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद सभी की हालत सामान्य बताई है। मामला राठ जरोखर रोड का है, जहां स्कूल से करीब 1.5 किलोमीटर दूर यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि आरपीजी ग्रुप राठ की विंगर गाड़ी का अचानक टायर फट गया। टायर फटने के बाद विंगर अनियंत्रित होकर सामने से आ रही टाटा फोर्स गाड़ी पे जा टकराई। टाटा फोर्स में प्रभा शिक्षा निकेतन अमगांव के बच्चे सवार थे। हादसे में दोनों वाहनों में सवार करीब 5 बच्चों को चोटें आई हैं। सूचना मिलते ही सभी घायल बच्चों को राठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। CHC में डॉक्टरों ने बच्चों की जांच की और सभी की हालत सामान्य बताई है। हादसे की खबर मिलते ही बच्चों के परिजनों में हड़कंप मच गया। परिजन बच्चों का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंच गए। फिलहाल हादसे की वजह विंगर का टायर फटना बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। दीपक, क्या घटना क्या घट गई? हम धीमे से आ रहे थे, 2 गाड़ी आई, उसका पहिया फटा हुआ था, तो उस वाली ड्राइवर ने आके हमारी गाड़ी में ठोक दिया। तो हमारे मतलब वो वाले ड्राइवर थोड़ी देर तो डर रहा जब तक हमारे बच्चे उतर गए। उसके बाद वो ड्राइवर भाग गया। हाँ, गाड़ी छोड़ के भाग गया? हाँ, गाड़ी छोड़ के भाग गया। उस वाले ड्राइवर मतलब पहले ही पहिया फटा था, जब वो वहाँ से आया उसने कंट्रोल नहीं किया और वो यहाँ पे हमारी वाली गाड़ी में ठोक दी। हमारी गाड़ी बिल्कुल साइड में थी, तब भी उसने ठोक दिया हमारी गाड़ी। उनका टायर फटा, हमारी गाड़ी में ढली गाड़ी। कौन सी गाड़ी का टायर फटा? वो टाटा की थी गाड़ी, बस थी, मिनी बस। फिर हम बच्चे लेके अस्पताल। कितने बच्चे लगभग घायल हुए? 5-6 बच्चे। और उस गाड़ी में बच्चे थे क्या? उसमें नहीं थे बच्चे। कौन से स्कूल के बच्चे हैं ये? अमगांव PSN इंटर कॉलेज अमगांव। आज सुबह CSC राठ में कुछ बच्चों को घायल अवस्था में लाया गया है। सुनने में पता चला है कि कोई रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें सारे बच्चे घायल हो गए थे। करीब 7 से 8 बच्चों को यहाँ लाया गया है। हाँ, चोटें ज़्यादा गंभीर नहीं है।
सबका इलाज किया जा रहा है और सबके माता पिता भी आ रहे हैं, तो उनसे सबको बुलवा दिया गया है और जैसे ही आगे की कार्रवाई होती है आपको बता देंगे। हमारी बच्ची और गाड़ी के ड्राइवर को भाग गया। आपको कौन लाया बेटा यहाँ अस्पताल? हमारे ड्राइवर के बाद एम्बुलेंस को फोन किया था, एम्बुलेंस पे आया। कितने लोग हैं बेटा आप सब लोग घायल? 3-4 लोग बाहर से। उनको ढाक रखो। तार बटा उसको। यूपी के महोबा जनपद में पीडीए चौपाल विकास और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर हुई चर्चा। बताते चलें, महोबा के कबरई विकासखंड अंतर्गत ग्राम गेवड़ी में समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए चौपाल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री दद्दू प्रसाद रहे। चौपाल में सामाजिक न्याय, संविधान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और गाँव के विकास के मुद्दों को लेकर के जोरदार चर्चा की गई। सपा नेताओं ने कहा कि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर गेवड़ी को नगर पंचायत का दर्जा दिलाया जाएगा और वहीं विद्युत व्यवस्था सुधारने और गेवड़ी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उच्चीकृत करने की बात कही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में दीक्षा यादव और प्रतीक्षा यादव ने आला गायन प्रस्तुत किया। आकाशवाणी के गायक रामाधीन आर्य ने आज़ादी हमको दिला गए, संविधान ऐसो रचा गए गीत प्रस्तुत कर लोगों को स्वतंत्रता संग्राम और संविधान के मूल्यों से जोड़ा। पीडीए चौपाल के जरिए नेताओं ने सामाजिक समानता, विकास और वंचित वर्गों के अधिकारों को लेकर अपनी बात रखी, जबकि ग्रामीणों ने क्षेत्र की समस्याओं की समाधान की मांग भी उठाई। देखिए, गेवड़ी को नगर पंचायत 133 केवीए का सब स्टेशन बनाना, सिंचाई सुविधाओं को सुदृढ़ करना और गेवड़ी को जीआईसी बनवाना समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता है। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर ये 5 बिंदु आधारित एजेंडा समाजवादी पार्टी ने तय किया है। साथ ही दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक और समाज के सभी पिछाड़े गए लोगों को, दुखी, पीड़ित, हक वंचित लोगों को जोड़ करके एक मंच पे ला करके ये भगवान राम का चढ़ावा चोरी करने वाले जो भारतीयवादी गुंडे हैं, चोर हैं, इनको सत्ता से बेदखल करके और सभी को एक समान शिक्षा, सभी को चिकित्सा, सभी को रोजगार के अवसर देने के साथ समाजवादी पार्टी आगे बढ़ रही है। ये योगी आदित्यनाथ के लिए शर्मनाक है कि छोटे बच्चों को मांगना पड़ रहा है। ये व्यवस्थाएं तो स्वयं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री की, विधायकों की ड्यूटी है कि छात्रों को, छोटे बच्चों को मांगना ना पड़े, उनकी सुख सुविधाएं स्वयं करनी चाहिए। लानत है इनको, शर्मनाक है इनके लिए। हम इनको शर्मसार कर देने वाले लोगों को चलता कर देंगे और माननीय अखिलेश यादव की सरकार लाएंगे। कहना चाहता हूँ, आज से अहीर और आज एरबार जब ये मिल जाएंगे, बाबा को कुर्सी दिखा कर फेंक देंगे, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे साथियों। और मैं थोड़ा एक 2 हाथ कर रहा हूँ, रखते जगर
माननीय मंत्री जी रतू जी, और हम जान निछावर कर देंगे। और वक्त ने हमसे खून मांगा, हम वक्त में दामन भाग ले, खून से दामन भाग देंगे। आदरणीय अखिलेश भैया जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे। जय हिंद, जय समाज। करते हुए महात्मा कांसी राम के चरणों में नमन करते हुए हमारे आज इस कार्यक्रम के आयोजक सम्मानित पूर्व कैबिनेट मंत्री रतू प्रसाद जी, इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम किया, हमें ऐसे लगता है कि सोचा ना होगा कि इतनी बड़ी जनता आएगी। यदि इतनी जगह और होती। महिलाओं को अब क्या कहना चाहिए? और इससे अलग क्या ही कहेंगे, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी में समान मैं जानती हूँ अखिलेश भैया किस तरीके से। हमीरपुर में जिन अल्फा का हल्ला बोल, सड़क की मांग को लेकर पहुंचे कलेक्ट्रेट स्कूली बच्चे। पता चले हमीरपुर में सड़क की बदहाली को लेकर अब स्कूली बच्चों ने मोर्चा खोल दिया है। बचरौली, जमरही, तीर, भौली समेत आसपास के गांव में स्कूली बच्चों ने गांव से पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और सड़क निर्माण की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। बच्चे जिलाधिकारी अभिषेक गोयल से मिलकर अपनी समस्या बताने पर अड़े रहे। दरअसल ग्रामीण इलाकों में सड़क की हालत बदहाल होने की वजह से बारिश के चलते ये मौसम में ग्रामीणों और स्कूली बच्चों को भारी दिक्कतों व परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों का कहना है कि स्कूल आने जाने में रास्ते में कीचड़ और जलभराव की वजह से दिक्कत होती है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी नहीं पहुंच पाती। सड़क निर्माण की मांग को लेकर बच्चे और ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने धरना देना शुरू कर दिया। बच्चों की मांग थी कि जिलाधिकारी से सीधे मिलकर अपनी समस्या बताई जाए। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंचने से अधिकारियों के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर अधिकारी पहुंचे और बच्चों को ग्रामीणों को समझाने बुझाने का भरसक प्रयास किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि जब तक उनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक उनकी परेशानी ऐसे ही बनी रहेगी। फिलहाल अधिकारियों, बच्चों और ग्रामीणों को समझाने जुटाने में जुटे हुए हैं। अब देखना यह होगा लंबे समय से सड़क की समस्या से जूझ रहे इन गांव वालों के लिए कब तक राहत मिल पाती है। महोत्सव मनाया बड़े जश्न के साथ। समस्या ये है कि हमारे यहाँ अभी 3 महिलाएं जान से मर चुकी हैं। एम्बुलेंस साधन गाँव तक नहीं जा पा रहा है। खैर अभी आग लगी परसों के दिन, हमारे पास सब रिकॉर्ड है, आपको हम दिखा सकते हैं। हमने इसके लिए कई बार 40 बार प्रार्थना पत्र संबंधित प्रशासन को दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। डीएम साहब को दिया, हरियाणा के तहसील में दिया, जो पोर्टल है उसी को तो देंगे महोदय। क्या समस्या है हमारे यहाँ का रोड नहीं बन रहा है। हम पैदल स्कूल जाते हैं, 20-20 दिन हो जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, ना ही मार्केट कर पाते हैं। और हम घर बारिश हो जाती है तो हम निकल नहीं पाते हैं घर से बस। और रोड में किस तरह की समस्या? रोड में बहुत समस्याएं हैं कि कीचड़ है बहुत, हमें निकलने में बड़ी दिक्कत मिलती है। किस विद्यालय में पढ़ती हैं? वीर क्लब में, हाई स्कूल में। हमारा नाम शरद सिंह है। हम सब लोग संयुक्त रूप से हमारे बच्चे हैं जो छोटे स्कूल पढ़ने जाते हैं। हम हौली, बचरौली, जमरही, इन सब गांव के इसमें बच्चे हैं। इन सब गांव के हम लोग अभिभावक हैं। हमारी देश आज़ादी सन 47 के बाद हमने इस मांग को निरंतर उठाया है। हमारा किसी सरकार से कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमारी सड़क मार्ग न होने के कारण हमारे नौनिहाल स्कूल नहीं जा पाते हैं। हमने जो लक्ष्य हमको दिया गया था 2047 में देश को विकसित भारत बनाना है, जिसका सपना इसलिए अधूरा है कि हम इस नौनिहाल अगर हमारे देश का स्कूल नहीं जा पाएगा तो ये देश विकसित भारत कैसे बन सकता है। अभी तो हम पूर्ण रूप से विकासशील भारत नहीं बन पाए हैं। तो विकसित भारत का सपना अगर हमको दिया गया है, इसके लिए हमको मूलभूत समस्या जैसे सड़क हमारे पास होनी चाहिए। हमारी कई माताएं बहनें को जान जा चुकी है अभी इस वर्ष, जिसके कारण वो डिलीवरी में अस्पताल तक नहीं पहुंच पाई। अस्पताल से एम्बुलेंस तो बुला लेते हैं, लेकिन वो भी गांव तक नहीं आ पाती मार्ग न होने के कारण। कई बार आग लग गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी बाहर खड़ी रही, घर जलता रह गया। हम लोग इतनी दुखित। हमने अभी परसों आज़ादी का नरसों महोत्सव मनाया। हमको गर्व है अपने आज़ादी का महोत्सव आज हम मना रहे हैं 75 वर्ष पूरे करने के बाद।
लेकिन आज भी हमको आजादी के बाद आज आप लोग सड़क कहाँ नहीं जा मिल रहे पाई थे? है। आपको कहाँ रोका हम लोग आज जिलाधिकारी के समक्ष जा रहे हैं अपनी सामूहिक मांग लेकर कि हमारी सड़क गांव की बनवा दी जाए, जिससे हमारे नौनिहालों का भविष्य, हमारी जान जाती हुई माताओं का जीवन और साथ में हमारे गांव में अप्रिय घटनाएं, जान जैसे आग की घटना हो जाती है, कभी किसी के स्वास्थ्य की घटना हो जाती है, कभी किसी के दैवीय आपदा आ जाती है, तो हम लोग अपने मुख्य मार्ग से संबंधित उपचार संबंधित। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शरद सिंह है, मैं निवासी बचरौली हूँ। कहाँ से आई बेटा? क्या समस्या है? हमारे वहाँ का रोड बनवा दो और हम खुद नहीं चाहते। वहाँ से कैसे आई हो यहाँ कलेक्टर? कौन सा मार्ग? कितने किलोमीटर है इधर से? किससे शिकायत करने आई हो आज? 4 किलोमीटर है। कब से रोड खराब है? मेन रोड कौन सा कुरारा? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जमरही से आए हैं जी। तो कहाँ आपको रोका गया? प्रशासन ने कहाँ रोका आपको? पहले सिटी पार्क से भी रोका गया, वहाँ से आने नहीं दे रहे थे हम लोग, मजबूरन फिर यहाँ से मतलब आना पड़ा घूम के बंदे से। अच्छा जी। क्या समस्या है आप लोगों की? सर रोड भौली से जमरही तीर और जमरही तीर से मंदिर तक की रास्ता बिल्कुल खराब है। क्या नाम है आपका? श्याम सिंह। हमारे यहाँ रोड की समस्या है। हम स्कूल जाते हैं, स्कूल नहीं जा पाते हैं, 15-15 दिन तक स्कूल नहीं जा पाते। पानी बरस जाता है तो घर से निकलना तक मुश्किल पड़ जाता है। इतनी ज्यादा वहाँ पे ना ही तो गाड़ी जा पाती है, ना ही तो बाइक, कोई कुछ भी नहीं जा पाते हैं। इतना चाला है लोग। हम चाहते हैं, बस कुछ नहीं चाहते, बस ये चाहते हैं कि हमारी रोड बन जाए, बस हमारा भविष्य, बस स्कूल जाना, स्कूल से हमें आते वक्त जाते वक्त इतना चाला है कि हम समझ लो कि कैसे आते हैं ये हमें को पता है। बस हमारा रोड बनना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम है? किस गांव से? जमरही तीर मीनाक्षी हाई स्कूल 10 में। बात कभी नहीं बन सकता। ये आवाज प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाई जाए। उनके लक्ष्य पे सपना कभी साकार नहीं हो पाएगा। जब ही साकार हो पाएगा जब 2047 तक ये देश, ये नौनिहालों का आप बाद में पूछ लेंगे। अरे कौन होता है फिर ये बताओ? अधिकृत पत्र आपको इस बात के लिए दिया उन्होंने। कौन होता है आप बता दो। आप सक्षम अधिकारी हुए, हमारे समक्ष अधिकारी हैं, लेकिन साथ नहीं। आग लग गई, फायर की गाड़ी गांव तक नहीं जा पाई। अभी परसों का प्रमाण है, आग लगी, फायर की गाड़ी खड़ी रही, घर जलता रहा, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, माताएं डिलीवरी में वहीं बच्चा पैदा नहीं हो पाता, उसके पहले मर जाती है, और एम्बुलेंस बाहर खड़ी रही। ये हाल है। और आजादी का महोत्सव हम लोग प्रत्येक घर में झंडा दिवस के रूप में मना रहे हैं। और सर विकसित भारत, हमारा एक निवेदन है, विकसित भारत 2047 कैसे बन सकता है? हम विकासशील भारत बना नहीं पा रहे हैं। हम विकसित भारत कैसे बनाएंगे? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।